हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य क्लासेस। मैं लक्ष्य क्लासेस में मैथमेटिक्स का फैकल्टी हूँ। ठीक है, हमारा ये पहला इंट्रोडक्शन है क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं और आपने माइट भी, अगर आपके सीनियर है, आपका कोई भाई बहन मुझसे पढ़ा होगा या आपके गांव के आसपास के लोग अगर कोई मुझसे पढ़े होंगे तो उन्होंने आपको मेरे बारे में बताया होगा। और अगर आप नहीं जानते हैं तो बहुत जल्द मेरे बारे में जान जाएंगे। जब आप राजीव नगर आएंगे, क्लासेस करेंगे, पटना पहुंचेंगे तो मेरे बारे में पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो बेसिकली मैं लक्ष्य क्लासेस में मैथमेटिक्स का फैकल्टी हूं। मैं आज बात करने वाला हूं मैथ्स 2 के बारे में बच्चा। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स 2 का। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम आपको सिलेबस समझाएंगे कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ये जो पूरा सेमेस्टर है ये हम क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, इस वीडियो में बेसिकली मैं इसी चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। ओके, चलिए। तो मैथ्स 2 जो है, आज हम लोग मैथ्स 2 के बारे में बात कर रहे हैं बच्चा। तो मैथ्स 2 में बेसिकली 4 यूनिट आप लोगों को पढ़ना है ना। तो सबसे पहली यूनिट जो है, यूनिट नंबर 1, जो सबसे पहला यूनिट है बच्चा, उस यूनिट में आपका टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस सबसे पहला जो यूनिट है हमारा वो है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस बेसिकली आपको इसमें कैलकुलस ही पढ़ना है, सारा कैलकुलस। जो पहले, इससे पहले जो सिलेबस था बच्चा, ये सिलेबस नया चेंज हुआ है, आपको पता ही होगा कि सिलेबस अब न्यूली चेंज हो चुका है। और ये जो भी मैं लिखवाने जा रहा हूँ ये नया सिलेबस है। इससे पहले जो सिलेबस था उसमें इसका आधा पार्ट आपको, इसका 2 यूनिट पढ़ना था सेकेंड सेमेस्टर में और 2 यूनिट पढ़ना था थर्ड सेमेस्टर में, जो कि अब सेकेंड और थर्ड को मिक्स करके पूरा एक सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है अभी आपको मैथ्स 2 में। ठीक है, तो ये सिलेबस अभी चेंज हो गया है, न्यूली सिलेबस है जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसके अंदर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बच्चा। तो इसके अंदर में सबसे पहला टॉपिक है हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसके अंदर में सबसे पहला टॉपिक है हमारा फंक्शन। सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंक्शन। फंक्शन के बाद आएगा हमारा लिमिट। क्या आएगा बच्चा, लिमिट। फंक्शन पढ़ने के जस्ट बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिमिट पढ़ेंगे। लिमिट के बाद क्या आएगा, लिमिट के बाद आता है हमारा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन तो बेसिकली डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर में, यानी कैलकुलस है बेसिकली, ये कैलकुलस ही हम लोगों को 3 यूनिट पढ़ना है। ये पूरा कैलकुलस का सिलेबस है मैथ्स 2, जिसमें सबसे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस आता है यूनिट 1 में, जिसमें फंक्शन, लिमिट और डिफरेंशिएशन, ये 3 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इस यूनिट 1 के अंदर में। फिर बच्चा हमारा आता है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 जो हमारा है, इसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। क्या पढ़ेंगे बच्चा, इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रल कैलकुलस जो होता है वो डिफरेंशियल कैलकुलस का जस्ट उल्टा होता है। डिफरेंशियल कैलकुलस यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल कैलकुलस यानी इंटीग्रेशन। 2 टॉपिक है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। मेन टॉपिक यही है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। जब हम लोग बात करेंगे तो बात करेंगे कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। अगर बच्चा मेरा, आप अगर 10th करके आए हैं तो आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी कैलकुलस की, सिर्फ आपने कभी नाम सुना होगा कि आगे जाके कैलकुलस पढ़ना है। बट ये जो कैलकुलस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इंजीनियरिंग का। ये इंजीनियरिंग का बेस है, यहीं से इंजीनियरिंग डेवलप होती है। आज जो इंजीनियरिंग इतना ज्यादा वास्ट हुआ है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ कैलकुलस। ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब कैलकुलस हम फर्स्ट आपको क्लास स्टार्ट करेंगे। आज तो हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसके बाद जो हमारा वीडियोस आएगा बाबू ऐप्स में या फिर यूट्यूब चैनल पे, तो वहां पर जो हमारा आएगा तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि कैलकुलस के बारे में सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा, फिर कैलकुलस, फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सबका इंट्रोडक्शन चलेगा। तब आप समझेंगे कि कैलकुलस बेसिकली होता क्या है। और आज जो इंजीनियरिंग इतना डेवलप है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कैलकुलस। ठीक है, देखते हैं। तो इंटीग्रेशन पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है एरिया बाउंडेड रीजन। एरिया बाउंडेड रीजन, एरिया बाउंडेड रीजन। फिर आता है यूनिट नंबर 3 में। यूनिट 3 क्या है बाबू, यूनिट 3 में हम लोग को पढ़ना है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा के अंदर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, समझिएगा। वेक्टर अलजेब्रा के बारे में जब बात करेंगे बच्चा, तो वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू वेक्टर। इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। उसके बाद बच्चे हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बाद डॉट प्रोडक्ट और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट के बाद इसका एप्लीकेशन कुछ पढ़ना है, ठीक है। इसके कुछ एप्लीकेशन पढ़ने हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे एप्लीकेशन। फिर हमारा आता है यूनिट नंबर 4। 4 यूनिट मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो सिलेबस है उसमें टोटल 4 यूनिट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो फिर से कैलकुलस पे ही, बेसिकली कैलकुलस का ही पार्ट है। पहला कैलकुलस का पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर इंटीग्रल कैलकुलस, पहला डिफरेंशियल कैलकुलस, फिर इंटीग्रल कैलकुलस और लास्ट है मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चा मेरा ये जो 4 यूनिट हम लोगों को पढ़ना है, इस 4 यूनिट में बेसिकली 3 यूनिट कैलकुलस है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये 3 हम लोग एक लाइन से पढ़ेंगे और ये वेक्टर अलजेब्रा लास्ट में पढ़ेंगे अलग से। तो बेसिकली हम लोगों का जो सिलेबस है मैथ्स 2 का वो यही है। इसी सिलेबस को हम लोग पूरे सेमेस्टर पढ़ेंगे बच्चा, और कैसे कैसे पढ़ेंगे, क्या रिक्वायरमेंट होगी, इन सब चीजों के बारे में मैं अभी डील करूंगा आपको। देखिए हमारा तो 3 बेसिक चैप्टर है, ये पूरा का पूरा कैलकुलस और ये जो कैलकुलस का लास्ट पार्ट है। डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ रहेगा तो इंटीग्रेशन आपसे बनेगा, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों अच्छे से पढ़े रहिएगा तब जाके डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। ये मैंने बताया क्योंकि ये सीरियल नंबर से पढ़ना है हम लोग को। उसके अलावा ये तीनों टॉपिक पढ़ने के लिए बच्चा मेरा एक टॉपिक है जो है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आप लोग पढ़े हो कहां पे, 10th क्लास में। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बिना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, जो कि हम लोगों को ग्रुप ए में पढ़ना है मैथ्स 1 में, जो कि आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ोगे, मैथ्स 1 आप लोगों को पढ़ना है कहां, सेकेंड सेमेस्टर में। लेकिन इसके अंदर जो एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, उसका इस्तेमाल इन तीनों चैप्टर्स में आएगा। बिना ट्रिग्नोमेट्री के ना ही डिफरेंशिएशन आपसे अच्छे से बनेगा और ना ही इंटीग्रेशन आपसे अच्छे से बनेगा। तो अगर आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को बच्चा मेरा ढंग से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अपना बेस मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इंजीनियरिंग बिना इसके नहीं है। तो आपको जो है ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सारा याद करना होगा। इस चीज पे आपको ध्यान देना होगा, फोकस करना होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आपका स्ट्रांग हो। ओके, तो मैं सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूलास याद करवा दूंगा, ठीक है। और मैं जितना भी मैथ्स 1 में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है बाबू, मैं उसको बेसिक उसका आपको याद करवा दूंगा। और याद करवाने के लिए बहुत आसान ट्रिक से मैं आपको याद करवाऊंगा। वो बहुत सारी ट्रिक मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है। आप जाएंगे गूगल के पास और गूगल पे मेरा नाम सर्च करेंगे, इंजीनियर साकिब सर, इतना लिख के आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगी मेरी गूगल की आईडी, जिसमें आपको गूगल पे सर्च करें मेरा सब कुछ आपको दिख जाएगा। आपको यहाँ पर मेरा फेसबुक का भी पेज मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको मेरा यूट्यूब चैनल मिलेगा, जिसपे आप जाइएगा, यूट्यूब चैनल खोलिएगा, उसमें भी आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलेगी। कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल करते हैं इसकी वीडियोस मिलेगी, तो वो सब आपको फायदा करेगा, एक बार देख लीजिएगा। और मैं वहां पे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलाज का आसान तरीके से कैसे याद करें ट्रिक्स डालूंगा, जिससे आप फॉर्मूला बहुत आसान तरीके से याद कर लेंगे। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, समझिए। ट्रिग्नोमेट्री के मैथ्स 1 में जितना भी फॉर्मूला है, जितना भी मैथ्स 1 का फॉर्मूला है, सबको मैं आपको 2 ट्रिक से याद करा दूंगा। 2 दोस्त है, एक है बाबू मेरा साइन थीटा और दूसरा दोस्त का नाम है कॉस थीटा। और ये जो साइन थीटा है ये बहुत ही ईमानदार होता है और कॉस जो होता है वो चुट्टा होता है, ठीक है। तो यही 2 कंसेप्ट है, साइन ईमानदार होता है और कॉस चुट्टा होता है। इस 2 कंसेप्ट के ऊपर मैं आपको सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद करा दूंगा। आप उसके लिए निश्चिंत रहेंगे, आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा मेरे पास। अगर आप पढ़ते हैं तो कभी आपको रटने का मैं मौका नहीं दूंगा। और मैं आपको ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, जो कि आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है, बट मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर में याद दिला दूंगा, क्योंकि बिना इसके बाबू मेरा आपसे ये डिफरेंशिएशन, ये जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन लिमिट, ये सब कैलकुलस का,
वो कैलकुलस का कोई भी टॉपिक आपसे नहीं बनेगा। तो आपको तो बेसिकली सिलेबस ही कैलकुलस है। आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है, इंटीग्रेशन पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, लिमिट पढ़ना है। तो बिना ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला के आप नहीं पढ़ पाइएगा। वो सब मैं आपको मेमोराइज करा दूंगा, आपको कैसे याद करना है मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए आप इत्मीनान रहिए, ठीक है। तो आज बेसिकली हम लोगों का इंट्रोडक्शन क्लास था, तो हमने सिलेबस के बारे में आपको बता दिया है। ये आपका सिलेबस है, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जहां तक बात रही बच्चा बुक की, तो बुक अभी परचेज आप नहीं करेंगे, कुछ दिन वेट कर लीजिए, मेरे पास बुक आ जाने दीजिए सारे राइटर्स की, मैं एक बार देख लूं कैसा बुक है क्या है। अगर बुक जो भी मुझे अच्छा लगेगा मैं आपको प्रेफर बता दूंगा, उस बुक को ही आप परचेज करेंगे, ठीक है। अभी कोई भी बुक परचेज कर लेंगे तो आपका वेस्टेज चला जाएगा, इसलिए अभी बुक परचेज नहीं करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल लक्ष्य पॉलिटेक्निक्स के वीडियोस को परचेज कीजिए, हमारा जो कोर्स है उसको परचेज कीजिए। अभी और भी बहुत सारी डेमो वीडियोस आएगी मैथ्स की भी, मैं उस डेमो वीडियोस, अभी तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, हमारा पहला लेक्चर वीडियो भी आएगा, उसको देखिए, देखने के बाद फिर डिसाइड कीजिए कि आपको जहां अच्छा लगे वहां पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो है वो ऑफलाइन क्लासेस भी बाबू स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहा है। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं पटना आकर के। और ऑनलाइन क्लासेस के बारे में तो आपको पता ही है, अगर आप अभी ऐप्स पे या यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।